हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ केसेस का जो पार्ट 2 है, जिसमें हम एंगल का कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट का कंपेयर कैसे होता है अकॉर्डिंग टू द केसेस ऑफ फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। ये तीन केस के अनुसार क्या एंगल कंपैरिजन कैसे होता है, कौन सा एंगल बड़ा होता है, कौन सा एंगल छोटा होता है, ये हम पढ़ेंगे। और साथ में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और सेकंड टू फर्स्ट, ये लिखना कैसा है, इसमें क्या अंतर होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद का जो टॉपिक है, जिसमें हमने केसेस पढ़े थे, और केसेस के बाद में जो इसका कंपैरिजन रहा है वो कंपैरिजन पढ़ेंगे एंगल का। साथ में एक बात, एक चीज और, जैसे कि कैन यू टेल में एक क्वेश्चन है वहां पे, जैसे कि हम लिखते हैं, देखेंगे हम उसमें, अब जब पढ़ेंगे तब समझेंगे उसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम कैसे लिखते हैं, वो भी वहां पे पूछा गया है। तो ये पार्ट भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें 3 केसेस थे, 3 केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन साथ में ही पढ़े थे हमने, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी भी मीडियम का, समझो ये मीडियम ग्लास है, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो पहला मीडियम रहता है हमारा वैक्यूम, यानी फर्स्ट मीडियम रहता है, उसका कंपेरिजन रहता है वैक्यूम से। तो वैक्यूम क्या हो गया? वैक्यूम हो गया विदाउट एनी पार्टिकल, यानी विदाउट एयर, कोई भी पार्टिकल वहां पे नहीं होता, इसलिए वहां पे उस जगह को हम निर्वात जगह, निर्वात यानी वहां पे वायु भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ऐसी जगह, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, वैक्यूम से लाइट जब ग्लास में एंट्री कर दी, देखो अब वैक्यूम रेयर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। अब ये जो लाइट गिरी इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, ये तो मालूम है आपको। यहां पे जो है नॉर्मल है, जहां पे इंसिडेंट रे गिरती है वहां पे नॉर्मल का एक परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर ग्लास या किसी भी मीडियम से जब लाइट किसी भी दूसरे मीडियम में एंट्री करती है, जो वहां पे बाउंड्री होती है दो मीडियम की, वहां पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो केस फर्स्ट में क्या, 3 केसेस में केस फर्स्ट में क्या था, केस 1 क्या थी, अगर पहला मीडियम रेयर है और दूसरा मीडियम डेंसर है तो लाइट रेज और द रिफ्रैक्टेड रेज इज फ्लक्चुएट टुवर्ड्स और मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ झुक गई? वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है। इसीलिए यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले केस का ये कंपेयर यहां पे हमने किया, ठीक है। और दूसरा, जब लाइट रेज यहां से ग्लास में से अब फिर एयर में एंट्री कर रही, तो देखो अब देखो ग्लास अगर उसका पहला मीडियम हो गया, यानी पहला मीडियम हो गया डेंसर उसका, यानी इसको अब सेकंड केस में क्या कहा था हमने, सेकंड केस में जो ग्लास है वो फर्स्ट मीडियम था और एयर जो था वो सेकंड मीडियम था। इसकी वजह से ग्लास में अगर पहले लाइट ट्रेवल करती हो, बाद में एक हाथ दूसरे मीडियम में जहां पे रेयर मीडियम हो, एयर हो, वैक्यूम हो, वहां पे एंट्री करती हो, तो रिफ्रैक्टेड रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देयरफॉर नॉर्मल से अगर वो दूर जाती हो तो यहाँ का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है वो कैसा रहेगा, वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा। यानी केस सेकंड में क्या हुआ, जैसे केस फर्स्ट में क्या हुआ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आई बड़ा था, रिफ्रैक्शन आर छोटा था। केस 2 में क्या हो गया, अगर पहला मीडियम डेंसर है, दूसरा मीडियम रेयर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल आई जो है वो छोटा है और रिफ्रैक्शन आर जो है वो बड़ा है।
ठीक है, ये होगा इसका कंपैरिजन फ्रेंड्स, एंगल का कंपैरिजन विथ रिलेटेड टू केसेस। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कभी भी एनी टाइम जो पहला मीडियम रहता है वो वैक्यूम रहता है, ठीक है। अब एक चीज और पढ़नी है यहाँ पे, एक चीज ऐसी है जो हमको कैन यू टेल में जो एक क्वेश्चन था, यानी हमको एक चैलेंज दिया है कि अगर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज V1 अपॉन V2, यानी क्या हो गया देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी क्या हो गया, अगर दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के साथ कंपेयर करते हुए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है उसकी वेलोसिटी के आधार पर, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट इज V1, दैट इज फर्स्ट मीडियम इज अ रेयर मीडियम, यानी ये हो गया अपना रेयर मीडियम, वैक्यूम रेयर मीडियम। फिर बाद में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम दैट इज अ ग्लास मीडियम। तो सेकंड मीडियम की वेलोसिटी यहाँ पे कम रहेगी, वेलोसिटी कम रहेगी तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते समय कैसे लिखेंगे हम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी इसको बोलेंगे हम पहला मीडियम V बोलेंगे या फिर एयर बोलेंगे, एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो वैक्यूम ही, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के साथ दिया हुआ है तो ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे हो सकते, यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब क्या करना है, अब ये पहला मीडियम है या फिर ये दूसरा मीडियम है, इसको हम तीसरा मीडियम मानेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको दूसरा मीडियम, यहाँ पे तीसरा मीडियम इसको मानेंगे, यानी वैक्यूम अपना पहला मीडियम। अब केसेस थोड़े से भूल जाओ, केसेस थोड़े पीछे लो, केसेस का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, यहाँ पे हमको सीखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, थर्ड टू सेकंड एंड थर्ड टू फर्स्ट, ये कैसा लिखना है ये सीखना है सिर्फ। देखो वैक्यूम पहला मीडियम, ग्लास दूसरा मीडियम और एयर को बोले हम तीसरा मीडियम, ठीक है फ्रेंड्स। एयर हमारा तीसरा मीडियम और वैक्यूम भी रेयर है, ग्लास डेंसर है और एयर भी रेयर है, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा भी कौन सा मीडियम ले सकते हैं, जैसे देखो हमारा तीसरा मीडियम हमने क्या लिया, एयर, यानी पहला मीडियम वैक्यूम रेयर, दूसरा मीडियम ग्लास डेंसर और तीसरा मीडियम एयर। ग्लास से रेयर है लेकिन वैक्यूम से थोड़ा डेंसर है, यानी वैक्यूम यानी नो पार्टिकल, एयर यानी सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल, यानी गैसेस के पार्टिकल वहां पे होते। यहाँ पे गैस के भी पार्टिकल नहीं होते, यहाँ पे गैस के भी पार्टिकल नहीं होते, तो यहाँ का मीडियम यहाँ से थोड़ा डेंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब लाइट जब वैक्यूम से ट्रेवल होती है, तो वैक्यूम से ग्लास में भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम लिखना कैसा है, अगर ये पहला मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, इसको सेकंड बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी वेलोसिटी यहाँ की और वेलोसिटी यहाँ की, कहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए वेलोसिटी ज्यादा होगी और ग्लास में वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होती है तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है, यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन से थ्रू हम निकाल सकते हैं उसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो कैसे लिखेंगे फिर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यानी वेलोसिटी कहां की, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम दैट इज ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अब यहां पे सोचो वेलोसिटी कहां की ज्यादा होगी, अब वेलोसिटी ज्यादा है एयर की, मींस एयर की, यानी एयर में ट्रैवल होते हुए लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है, ग्लास में ट्रैवल होते हुए लाइट की वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का कम आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वहां पे ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी यहाँ की कम है, यहाँ की ज्यादा है। तो रिफ्रैक्शन में अगर हमने ये फ्रैक्शन में लिया, इस कम वाली वैल्यू को ज्यादा वाली वैल्यू से अगर डिवाइड किया तो आने वाली वैल्यू एक कम रहेगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये रहेगा कम। ये निकालेंगे बाद में। अब क्वेश्चन का क्या किया है वहां पे, क्वेश्चन का जो मीनिंग है, क्वेश्चन का जो मीनिंग है या फिर क्वेश्चन का जो मेंशनिंग है वो क्या था कि व्हाट इज N13 और 1N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम, यानी थर्ड यानी कौन सा, एयर, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम से कंपेयर करते हुए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा। तो यहां पे भी अब सोचने वाली बात यह है कि वैक्यूम में वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम, दैट इज एयर v3, दैट इज v3, यानी ये होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम, ये होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे थोड़ी यहां से ज्यादा होगी लेकिन यहां से कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कंपेयर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज v1 upon v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, दैट इज v2 upon v3, and the refractive index of the third medium with respect to first medium is v1 by v3, यानी लिखेंगे कैसे इसको हम, velocity of light in first medium that is vacuum upon velocity of light in third medium that is air। तो एयर में वेलोसिटी वैक्यूम से थोड़ी कम होती है, इसलिए वेलोसिटी, इसीलिए वैक्यूम से थोड़ा एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003 आ गया है, यानी वैक्यूम का सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है 1, वहां पे स्ट्रेट लाइन में और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता लाइट को, यहाँ पे पार्टिकल होने की वजह से डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए ये कंपैरिजन है। सो आज के लेसन में, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा जैसे कि रिफ्रैक्शन के केसेस में क्या क्या एंगल के कंपैरिजंस है। जैसे कि केस फर्स्ट में क्या था, केस फर्स्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। केस सेकंड में क्या था, केस सेकंड में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो है स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं फ्रेंड्स, केस 3 में क्या है, एंगल का कंपैरिजन केस 3 में क्या रहेगा। जैसे केस 3 क्या पढ़े थे हमने कल, केस 3 जैसे कि एक ग्लास, वहां पे वैक्यूम से लाइट ट्रेवल कर रही है और इंटरफेस में वहां पे इंसिडेंट हो रही है, यानी 90 डिग्री में इंसिडेंस हो रही है, जहां पे नॉर्मल डालते हैं वहां पे इंसिडेंस हो रही है। तो यहाँ का एंगल कंपैरिजन कैसा होगा ये आपको समझना है, ये आपको लिखना है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, या फिर दोनों एक समान या फिर इक्वल भी हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, ये आपको लर्न करना है बच्चों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे 3 केसेस के एंगल कंपैरिजन, 3 केसेस के बाद जो कैनोटेल में क्वेश्चन था, व्हाट इज 1n2, व्हाट इज 2n3 एंड व्हाट इज 1n3, यानी क्वेश्चन में हमको दिया था अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है, ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम है, तो ये क्या है, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मिलेंगे कल एक लेसन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।